हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दृष्टि साइंस। तो आप लोग पता होगा दृष्टि साइंस में हम लोग यानी हर सब्जेक्ट के क्लासेस अवेलेबल कराते हैं। ठीक उसी तरह आज हम लोग लेके आए हैं फिर से क्लास 10th के लिए स्पेशल मैथ का ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएगा उसका हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और याद रखना, हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, इन्हीं 100 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। ये लिख लो तुम लोग, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन यहां रहेगा उसी क्वेश्चन से आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आप लोग एक बार देख लीजिए, वीडियो मेरे साथ बने रहिए और आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना। किस तरह से पढ़ना है आप लोग सिर्फ बने रहिए, बाकी रास्ता मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए आज आते हैं हम लोग, यानी हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और हम लोग इसको यानी बिल्कुल डिटेल्स के साथ पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है ना। आज हमारा है ये तीसरा पार्ट, यानी इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट में हम लोग लेके आए हैं 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इससे पहले पूछा गया है वही क्वेश्चन सब लेके आया हूं मैं, और जो पूछेगा इसी से रिलेटेड पूछने वाला है, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग पूरा 100 एमसीक्यू क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आप लोगों के सामने, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर मिस्टेक है, ठीक है ना, दूसरा नंबर है, तो आप लोग देख लीजिए टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो आप लोग सिर्फ बने रहिए। क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कराना है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, किस तरह से समझाना आप लोगों को उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान सुनना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं कि प्राकृतिक संख्या है क्या। यानी प्राकृतिक संख्या हम लोग बोलेंगे गिनती की संख्या। किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो गिनती कहां से स्टार्ट होती है? गिनती स्टार्ट होती है, अगर बोलेंगे कहां से करता है, 1 2 3 4 5 से करते हैं। कभी भी गिनती स्टार्ट करते हो क्या 0 1 2 3? नहीं करते हो ना। 0 का वैसे आविष्कार किया गया है, यानी आर्यभट्ट के द्वारा आविष्कार किया गया था, लेकिन हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन सा होता है? 1। तो 1 सबसे क्या हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से। तो सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे पास। समझ में आया आप लोगों को? ठीक इसी तरह बिल्कुल यानी हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और यही सब क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। आप लोग बने रहिए, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देख लीजिए, आपको और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? 12 15 21 का मौसो निकालो। मौसो हम लोग बोलते हैं किसको? एचसीएफ को। किसको बोलते हैं? और एचसीएफ क्यों? और एचसीएफ को मैं दूसरा वीडियो में सॉल्व करना सिखाऊं कि एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। एचसीएफ हम लोग 2 तरह से निकालते हैं। एक निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, और एक हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग सीखे थे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सा? यानी इसका एचसीएफ निकालना है, बोला है 12 का। किसका? 12 का। 12 को इस तरह से तोड़ोगे तो 2 6 12 2 3 6 इस तरह से होगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 12 बराबर, डायरेक्ट लिख सकता हूं 12 बराबर 2 गुना 3। इसके बाद क्या दिया है? 15 दिया है। तो 15 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 3 पंचे 15। अगर ठीक इसी तरह मैं 21 को तोड़ूंगा, इस तरह से तोड़ूंगा 21 को, तो कितना हो जाएगा? 3 7 21। और हम लोग मिलाएंगे सेम किस में? सेम क्या है? सेम देखो ये 3 सिर्फ 3 सेम है। कितना सेम है? 3 सेम है। तो इसका मतलब ये तीनों का एचसीएफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ सेम 3 आ रहा है, तो वही एचसीएफ है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए, जो नहीं देखे हैं इसमें बने रहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान सुनो।
अगला क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, कौन सा संख्या, और मैं बता चुका हूं कि यौगिक संख्या है क्या, फिर से मैं बता रहा हूं यौगिक संख्या के बारे में। तो अगर यौगिक संख्या आप पढ़ेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से और खुद से और अन्य संख्या से कटे। किससे कटे? अन्य संख्या से कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक उसी तरह यौगिक संख्या को बोलते हैं जो एक से, खुद से और अन्य संख्या से कटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? यानी यौगिक संख्या बोलेंगे। तो बोलो ये एक से कटेगा और ये खुद से कटेगा, ये एक से कटेगा, ये कटेगा खुद से, ये कटेगा अन्य संख्या से, मतलब 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो यही क्या आ जाएगा? तो मैं बोला हूं यौगिक संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे, खुद से कटे, अन्य संख्या से। ये एक से कट रहा है, ये एक से कट रहा है, ये खुद से कट रहा है और ये अन्य संख्या से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। तो हमारा 21 क्या हो जाएगा? हमारा यौगिक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 हमारा यौगिक संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाज्य संख्या को हम लोग, सॉरी, भाज्य संख्या को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यौगिक संख्या बोल रहे हैं, जो एक से कटे, खुद से कटे, अन्य संख्या से कटे। तो 21 एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, अन्य संख्या से कट रहा है, यही हमारा यौगिक संख्या है। यही ऑप्शन यानी क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? देखो ये क्वेश्चन एक बार पहले मैं सॉल्व करा चुका हूं, 2022 में 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या से गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनती कहां से स्टार्ट होती है? एक से। तो जहां से स्टार्ट होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन डबल आया है क्योंकि 21 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, और जब जब पूछेगा तो दोबारा नहीं है, ठीक है ना। ये 2 नंबर डबल डबल आ गया, देख लेना, ठीक है ना। आते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन भी मैं बना दिया हूं, ठीक है ना। इसका कितना आंसर आया था? 3 आया था, ये 2 बार आ गया, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला, ये भी मैं बता दिया, ठीक है ना, यौगिक संख्या के बारे में। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास डबल डबल आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में आते हैं। अब आगे बोला है 18 और 72 का मौसो निकाल। क्या निकाले? 18 और 72 का मौसो मतलब HCF निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? HCF, यानी 18 और 72 का HCF निकालेंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, 18 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे 2 से कटेगा, ये कटेगा 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये कटेगा 6 से कटेगा, ये कटेगा 9 से कटेगा, ठीक है ना। तो हम लोग उस तरह से नहीं करना है। 18 को अगर हम लोग काटेंगे तो ये 2 9 में 18, 3 तिया 9, तो 2 गुना 3 गुना 3 ये आ जाएगा। इसके बाद 72 को अगर काटेंगे तो 72 को, यानी 72 को अगर काटेंगे तो 2 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 में 18, 3 तिया 9। तो 72 को अगर हम लोग करेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो ये सेम आ रहा है। इसके अलावा ये सेम आ रहा है, इसके अलावा ये सेम आ रहा है। मतलब इसका सेम क्या क्या रहा है? 2 आ रहा है, एक बार ये आ रहा है सेम, एक बार 3 आ रहा है सेम, एक बार 3 आ रहा है सेम, ठीक है ना। तो HCF यही हमारा है। क्या है? HCF यही हमारा है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी 72 और 18 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा? हमारे पास 18 आंसर है। कितना है? 18। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये HCF था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखें। बिल्कुल समझिए, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया कब? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। बोला क्या है? 64 के अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड मतलब 64 को तोड़ना है हम लोगों को, अभाज्य गुणन का मतलब तोड़ना है, ठीक है ना। अगर हम लोग 64 को तोड़ेंगे तो 2 कितना बार आएगा? 2 का घातांक लिखे। 2 कितना बार आएगा वो बोला है। 2 का घातांक मतलब 2 कितना बार आएगा, कितना बार गुना होगा। तो 64 को अगर तोड़ेंगे तो ये 32 बार में कट देगा, फिर ये कटेगा कितना? ये कटेगा 16 बार में कटेगा, फिर ये कटेगा 8 बार में कटेगा, फिर ये 4 बार में कटेगा, फिर ये 2 बार में कटेगा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी 2 6 बार आ रहा है। कितना आ रहा है? यानी 6 इसका घातांक हो जाएगा। तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना? 6। यानी 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 6 है। कितना है? 6। समझ में आ रहा है ना? ठीक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। ऐसी संख्या जो एक से और खुद से कटे, अन्य संख्या से ना कटे। जो एक से कटे, खुद से कटे, अन्य संख्या से ना कटे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या? सॉरी, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य।
तो देखते हैं कौन एक से कट रहा है, कौन खुद से कट रहा है और अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो देखो ये एक 33 है, 33 एक से भी कटेगा, 33 3 से भी कटेगा, 33 11 से भी कटेगा और 33 से भी कटेगा। यानी ये एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है और अन्य संख्या से भी कट रहा है। मैं क्या बोला था, अभाज्य संख्या जो एक से कटेगा, खुद से कटेगा, अन्य संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन तो अन्य संख्या से कट रहा है, तो बोलो ये होगा क्या, नहीं होगा। ठीक इसी तरह ये एक से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 13 से कटेगा और ये कटेगा किससे, 39 से। तो ये भी भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये क्या है, अभाज्य है। ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बारे में बात करें, ये भी एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 19 से भी कटेगा, 38 से भी कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। हमारे पास ये तीनों आंसर नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा, 31 एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी 31 नंबर, यानी 31 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी में है। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 56 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, जैसे 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखे, 2 कितना बार आएगा वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। यानी अगर 156 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 कितना बार आएगा उसको हम लोग बताना है। ये 2 आएगा कितना बार, चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, सिंपल तरीके से अगर इसको तोड़ूंगा मैं, 2 7 14, 2 8 16, इसको तोड़ूंगा मैं, 2 3 6, दोनों में 18, इसको तोड़ूंगा मैं, 3 को 3 एकम 3, 3 3 9, 13 और नहीं कटेगा। 2 कितना बार है, 2 बार, 2 बार आ रहा है, 2 का घातांक कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। कौन सा, ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य संख्या, कौन सा है, सहअभाज्य संख्या। और मैं सहअभाज्य संख्या के बारे में भी बता चुका हूं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो जिसका HCF 1 हो, क्या हो, जिसका HCF 1 हो। तो थोड़ा ध्यान रखना, मतलब अगर हम लोग HCF निकालेंगे पहला का, यानी 14 का और 35 का, तो देखेंगे यानी सेम संख्या से कट रहा है क्या, जो सेम संख्या से कटेगा ना वही अभाज्य संख्या है, हाईएस्ट वाला, ज्यादा से ज्यादा। तो देखेंगे ये जो है एक से ही कट रहा है, एक ही एक ऐसा सेम संख्या है जो कट रहा है, लेकिन ये बाकी क्या बोला है, सहअभाज्य संख्या बोला है। ठीक है ना। बाकी यानी 14 के बारे में, 35 के बारे में, ये 7 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, यानी 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, तो इसका HCF 7 हो जाएगा। मैं क्या बोला, वैसे संख्या जिसका HCF 1 हो, क्या हो, जिसका HCF 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। तो इसका HCF कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, क्योंकि ये 7 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आते हैं इसमें, ये जो है इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। बोलो 1 के अलावा किसी से कटेगा क्या, सेम संख्या से कटेगा, ऐसा कोई संख्या है जो इसको भी काटे इसको भी काटे। सिंपल तरीका है ये, हम लोग यानी सहअभाज्य संख्या निकालने का सिंपल तरीका है। यानी 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काट दे, है क्या, नहीं है। लेकिन इसमें देखेंगे 13 खुद है, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 13 खुद इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है 1 के अलावा, लेकिन इसमें ऐसा कोई है क्या, नहीं है। इसमें देखो, इसमें ये 7 7 के 21 काट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 यानी 14 7 84 होता है। ठीक है ना, इसको ये यानी सॉरी 12 7 84, 12 7 84 ये होता है। ठीक है, तो इसका HCF हम लोग 21 लेंगे, कितना लेंगे, क्योंकि 21 जो है ना, 21 को भी काटेगा, 21 84 को भी काटेगा, यानी 21 एकम 21, 21 चौक 84, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका HCF 21 आ रहा है, इसका HCF 13 आ रहा है, इसका HCF 1 आ रहा है, इसका HCF 7 आ रहा है। तो मैं बोला सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो। तो बोलो किसका HCF 1 है, इसका है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आया आपको, अगर नहीं आया तो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना, उसको देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे √12 का परिमेयकरण गुणांक लिखें। अगर √12 है तो √12 का परिमेयकरण गुणांक करेंगे। ये √12 हमारे पास कितना है, √12 तो √12 को अगर मैं तोड़ूंगा, 2 दूनी 4 3 12, तो जो स्क्वायर में होगा, जो डबल होगा वो बाहर आ जाएगा। तो 2 डबल है तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, परिमेयकरण गुणांक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हमारा
डी से हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला में बोला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू यानी जिसे हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। और जो रूट से बाहर रहेगा वही परिमेय संख्या होता है। समझ में आ रहा है ना? जो भिन्न के रूप में हो। तो देखेंगे कौन भिन्न के रूप में होगा और कौन रूट से बाहर आ जाएगा। अगर रूट से बाहर आएगा तो परिमेय संख्या, रूट से बाहर नहीं आएगा तो परिमेय संख्या नहीं। तो बताओ रूट 7 कभी बाहर आएगा? इसका किस यानी किसी का स्क्वायर है नहीं? रूट 7 बाहर नहीं आएगा तो ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं। आता है इसमें बोला है 10/10 रूट यानी 10 बटे भागा है ना, ये बटे का मतलब भागा ही होता है। और ये रूट 100 बोला है, कितना बोला है? और ये 100 जो होता है किसका स्क्वायर होता है? ये 10 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। तो ये भिन्न के रूप में हुआ, रूट से बाहर आया, तो यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। लेकिन ये देखो रूट 3 नहीं आएगा, रूट 5 नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला है कि 0.13 इसको ना परिमेय के रूप में लिखना है। किसके रूप में? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर मैं पॉइंट को उड़ा दूं तो बचेगा कितना? 13। और 13 बचेगा। पॉइंट के बदले में पॉइंट उड़ाऊं, पॉइंट के बदले में 1 आएगा। पॉइंट को अगर उड़ाऊंगा तो पॉइंट के बदले में 1 आएगा। और दो संख्या है तो 2 जीरो। बोलो कौन सा आंसर है? आंसर हमारे पास ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ना? ठीक इसी तरह आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन यानी अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं है बोला है, ध्यान रखना। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, मतलब रूट से यानी रूट से बाहर आ जाएगा। तो रूट से बाहर कौन सा आ जाएगा? तो रूट 3 बाहर आएगा क्या? बोलो किसी भी हाल में नहीं आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ये क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है बोला है। ये बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। रूट 5 रूट 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। आते हैं ये रूट 12 और रूट 3। तो रूट 12 और रूट 3 के बारे में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को सॉल्व करेंगे कैसे? देखो 2 गुना 3, 2 दूनी 4 के 12 बटे रूट 3। जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा। स्क्वायर कौन है? 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 3 और बट्टे में है 3। और ये 3 और 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। बोलो भिन्न के रूप में हुआ? भिन्न के रूप में हुआ तो कौन सा है? ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा डी से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला कौन सा है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? चलो मैं एक तरीका बता दूं शांत और अशांत का। तुम लोग देख के बता दोगे, तुम लोग भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो लंबा लंबा भाग देना पड़ेगा, तब बता सकते हैं शांत कौन सा है अशांत कौन सा है। तो एक मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना? एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कौन सा है? तो बोलो एक सूत्र, ठीक है ना? इस सूत्र की सहायता से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा परिमेय है, कौन शांत है और कौन अशांत है। सूत्र कौन सा है? सूत्र है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। मतलब नीचे ऊपर कुछ भी रहे, नीचे 2 और 5 ही आना चाहिए गुणनखंड में। या तो अगर ऐसा ना आए तो सिर्फ 2 आए, क्या है? 2 आए। अगर ये भी ना आए तो सिर्फ 5 आए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 और 5 आ गया तो वो शांत है, 2 5 नहीं है तो वो क्या है? अशांत है। क्लियर यहां तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी इसी क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है? 15/1600। क्या बोला है? 15/1600। मैं क्या बोला आप लोगों को? ऊपर कुछ भी रहे चलेगा, नीचे में ध्यान देना है। नीचे को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 5 आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 ही आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 ही आना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग तोड़ेंगे 1600 को, चलो 1600 को मैं तोड़ के दिखा रहा हूं। 1600 को मैं तोड़ के दिखा रहा हूं। तो ये तोड़ेंगे तो ये 800 बार में, ये 400 बार में, ये 200 बार में, ये 100 बार में, ये 50 बार में, ये 25 बार में, ये 5 बार में, 5 5 25। तो 2 कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 6, यानी 15/2 कितना बार आ रहा है? 2 6 बार आ रहा है। 5 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। बोलो इस रूल्स को फॉलो कर रहा है? इस रूल्स को अगर फॉलो कर रहा है, नीचे अगर सिर्फ 2 या 5 आ रहा है, या सिर्फ 2 आ रहा है या सिर्फ 5 आ रहा है, तो वो क्या है? शांत है। क्या है?
शांत है। अगर इसके साथ साथ 3 आ जाता तो वो अशांत हो जाता, क्या हो जाता, अशांत हो जाता। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो इसको समझ में आया ना, इस तरह से सॉल्यूशन नीचे वाला तोड़ेंगे, ऊपर वाले से मतलब नहीं है। चलो नीचे वाला हम लोग देखते हैं। नीचे वाला में क्या बोला है, 19/221, 210, 210 को तोड़ते हैं, 210 को तोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105, इसको 3 किया है ना, 3 पंचे 15, इसको बोलेंगे 5 बार में काटेंगे, कितने बार में, 5 सते 35, तो इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 भी आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। मैं क्या बोला, 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा यहाँ पे क्या आया, 3 आया, 7 आया। बोलो ये शांत है क्या, नहीं है, क्या है, ये अशांत है। हमको क्या दिखाना था, शांत दिखाना था। बोलो शांत कौन सा है, ये है। ठीक इसी तरह इसको निकाल के देखेंगे तो ये भी अशांत होगा, ये भी अशांत होगा, ये भी अशांत होगा। ठीक है ना। अब आपको तो निकालना आ ही गया होगा। हम लोग नीचे वाले से मतलब है, हट से, अंश से मतलब नहीं है। ठीक है ना। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या, कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब क्या आता है, भिन्न के रूप में नहीं होगा, रूट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आता है इसका ऑप्शन। तो बोलो ये भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 3 यानी 1.3, 1.3 है, तो 1.3 को अगर पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे तो 13 हो जाएगा, और पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बदले में 1 आएगा, एक संख्या, पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना 0, भिन्न के रूप में हुआ, तो ये परिमेय संख्या है। बोला अपरिमेय संख्या, बोलो ये होगा क्या, ये रूट 16 जो है ये कितना का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, कितना, 4 का स्क्वायर होता है। यानी इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे 4 गुना 4, जो स्क्वायर होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। रूट 9, रूट 9/27, तो रूट 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 5 और रूट 5 ये अपरिमेय संख्या है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब रूट से बाहर आ जाएगा, परिमेय मतलब क्या है, रूट से बाहर आ जाएगा। बोलो रूट से कौन बाहर आएगा, 25 बाहर आएगा, रूट 25 बाहर आएगा जी, जो यानी अगर उसका स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ध्यान सुनो, रूट 25 है, रूट 25 यानी 5 गुना 5 हो जाएगा, और जिसका जो स्क्वायर में आता है वो क्या हो जाएगा, रूट, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये 5 आंसर। तो बोलो जो बाहर आ जाएगा वही परिमेय संख्या है। ये बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा, ये बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा, ये आएगा क्या, नहीं आएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ए से हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बने रहिए, जितना भी क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और यही क्वेश्चन पूछेगा, एक बार आप देख लीजिए, बाकी ये जो पीडीएफ है आप लोग दे दिया जाएगा, ग्रुप के माध्यम से आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। जो ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं वो कमेंट कर देना। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन में बोला है कौन सा रूट है। देखिए इसमें ऑप्शन ही मिस है, क्या ना, ऑप्शन मिस कर दिया है इसमें। ठीक है ना, कौन सा संख्या होगा, तो इसमें मैं अपने से दे रहा हूं। ठीक है ना। इसमें मैं ऑप्शन ए में दे रहा हूं अपरिमेय संख्या, क्या दे रहा हूं, अपरिमेय संख्या। बी में दे रहा हूं परिमेय संख्या, क्या दे रहा हूं, परिमेय संख्या। मुझे बता दो परिमेय है कि अपरिमेय, बस मैं 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। बोलो ये परिमेय है कि अपरिमेय है। परिमेय किसे कहते हैं, जो भिन्न के रूप में हो, अपरिमेय किसे कहते हैं, जो भिन्न के रूप में ना हो। आप लोगों को तो इतना समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना। तो ये भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे, अगर पॉइंट को हटा देंगे तो 105 हो जाएगा, और पॉइंट के बदले में कितना आता है, 1 आता है, जितना संख्या होगा उतना 0 होगा। भिन्न के रूप में हुआ, बट्टे के रूप में हुआ, यही हमारा क्या है, परिमेय संख्या। कौन सा है, तो बोलो अपरिमेय की परिमेय, आंसर बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में कौन यानी किसका दशमलव प्रसार अशांत है। मैं अभी बताया ना शांत और अशांत के बारे में सूत्र के माध्यम से। ठीक है ना। सूत्र क्या बोला, सूत्र में मैं बोला आप लोगों को कि 3 सूत्र बताए। ठीक है ना। ऊपर कुछ भी रहे, नीचे 2m × 5n होना चाहिए, या ऐसा ना रहे तो सिर्फ 2 ही आना चाहिए, या ऐसा ना रहे तो सिर्फ 5 ही आना चाहिए। ये तीनों कंडीशन में शांत होता है। अगर इसके साथ कुछ दूसरा आ गया तो वो क्या है, अशांत है। आते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में 15/400 बोला है, तो 400 को तोड़ते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 400 को हम लोग तोड़ते हैं। 400 को तोड़ेंगे तो 200, 400 फिर 200 को तोड़ेंगे तो 100, 100 को तोड़ेंगे 2 से तो कितना 50, तो 50 को तोड़ेंगे तो 25, फिर 25 को तोड़ेंगे तो 5 बार में, यानी 2 आ रहा है 8 बार, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी 4 बार, 2 आ रहा है 4 बार, और 5 आ रहा है 2 बार। इसमें 2 और 5 आ रहा है, तो ये शांत है, क्या शांत है, शांत है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है। बी भी देखेंगे, 60 को, किसको देखेंगे, 60 को तोड़ेंगे, नीचे 60 है ना, 60 को तोड़ेंगे,
नीचे 60 है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है ना। आते हैं हम लोग ऑप्शन बी में, इसमें बी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17/60 है, कितना है, तो इसको अगर तोड़ेंगे, मैं सिंपल तरीके से तोड़ के दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं तोड़ के दे रहा हूं, 2 30 बचेगा, फिर 2 15 बचेगा, 3 5 6 15, यानी 2 दूनी 4, 4 के 12 5 6 60, 30 में 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। और मैं पहले ही बोला था, मैं पहले बताया था कि जो अगर 2 और 3 के अलावा कुछ आ जाए तो क्या है, आसान है। चलो ऑप्शन सी में भी देख लेंगे, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी में 13/121 बोल रहा है, और 121 अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 11 गुना 11 होता है, कितना होता है, ये भी आसान था हमारा, कौन सा है, ये भी आसान था, ध्यान देने वाली बात है, ये भी आसान था, ये भी आसान है, और ये 400 है ना, 400 तो शांत था, ये भी शांत था, ये दोनों शांत है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देना इसको, ऑप्शन में हर एक ऑप्शन को ध्यान देना है, हो सकता है ऑप्शन भी क्या रहे, गलत रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे गलत था हम लोग देख लिए, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि अभाज्य, यदि, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है ना, यदि p एक अभाज्य पूर्णांक है तो समअभाज्य समपूर्णांक, यानी इसको अवॉइड करो, ठीक है ना, ये समपूर्णांक का रूप कौन सा होगा, p एक भाज्य क्या है, इसको छोड़ो, ये पूर्णांक संख्या, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, इसमें एक मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है p एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो समपूर्णांक कौन सा होगा, समपूर्णांक कौन सा होगा, इस तरह से क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यानी यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो समपूर्णांक कौन सा होगा, तो मैं आप लोग बता रहा हूं, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या किसके बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, तो पहले हमको यहां समझते हैं, यानी ये पूर्णांक के बारे में पहले ये पॉइंट को समझते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोला है तो धनात्मक पूर्णांक है क्या, हम लोग तो जानते हैं पूर्णांक, पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं, जो 0 रहे, जो 1 2 3 धनात्मक रहे, जो ऋणात्मक रहे, तो यहाँ पे धनात्मक के बारे में बात किया गया है तो हम लोग सिर्फ धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी p का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो p का मान हम लोग बैठा के देखेंगे 1 2 3 4, तो कौन सा ऑप्शन होगा जो हमेशा सम आएगा, अगर मैं p का मान 1 बैठा के देखूं, यानी 1 बैठा के देखूं तो 2 ही होगा, अगर मैं 2 बैठा के देखूं तो कितना होगा, 1 बैठा के देखूं कितना होगा, 2 होगा, अगर मैं 2 बैठा के देखूं, कितना बैठा के देखूं, p का मान 2 बैठा के देखूं कितना होगा, 4 होगा, अगर मैं 3 बैठा के देखूं कितना होगा, 6 होगा, अगर मैं 4 बैठा के देखूं धनात्मक पूर्णांक, मैं एक, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, टोटल धनात्मक बैठा के दिखा रहा हूं, सब में सम आ रहा है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, मतलब अगर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं धनात्मक पूर्णांक में तो सब से सम आ रहा है, तो यही बोला है सम पूर्णांक कौन सा होगा, तो आंसर हमारा यही से होगा, लेकिन यहाँ पे बैठा के देखेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, बोलो ये विषम आ गया, सम होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ पे बैठा के 1 बैठा के देखेंगे तो विषम, 2 बैठा के देंगे सम, 3 बैठा के विषम, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे अगर बैठेंगे तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें 1 बैठा के देखेंगे 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3, यहाँ पे 2 × 2 + 1 2 2 1 कितना हो जाएगा, 5, तो ये भी हमारा विषम संख्या, कौन सा संख्या, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर होना चाहिए, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, तो सम हमेशा कौन सा हो जाएगा, सम हमेशा हो जाएगा हमारा ये संख्या, क्लियर है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक क्वेश्चन में बताइए, फॉर्मूला बताया था इससे पहले जो हम लोग यानी क्लास कराए थे, उस क्लास में मैं इसको अप्लाई कर चुका हूं, बना चुका हूं, ठीक है ना, तो मैं फिर से वो फॉर्मूला यहाँ पे सूत्र बता रहा हूँ लोगों को, ठीक है ना, वो सूत्र फिर से बता रहा हूँ, वो सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है पहली संख्या, क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फॉर्मूला, तो यहां पे बोला है महत्तम समावर्तक मतलब HCF गुना LCM, पहली संख्या बोला P, फिर बोला Q, तो ये किसके बराबर, HCF बराबर LCM, क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या P Q, तो दोनों का P और Q का क्या होगा, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P और Q का गुना हो जाएगा, तो P और Q का गुना कहां पे, ऑप्शन ए में से, ये कौन सा है, ए में से, ठीक है ना, अप्लाई करेंगे तो वही होगा, यानी ये गुना होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का, ठीक है ना, ये सूत्र के हिसाब से दिया है, तो कौन सा आंसर से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास ए से हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का मौसम 27 है
और 962 इनमें से एक संख्या है 54, दूसरी संख्या निकाले, वही फॉर्मूला बैठाएंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। हमारे पास पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या हमारे पास दिया हुआ है, देखो एक संख्या दिया हुआ है 54, एक संख्या दिया हुआ है 54, तो 54 पहली संख्या 54 कितना है 54। दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या दिया हुआ है क्या निकालना है, तो लिख देता दूसरी संख्या, क्या दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 27, कितना दिया हुआ है 27। एलसीएम कितना दिया हुआ है 162, कितना दिया हुआ है 162। तो निकालेंगे दूसरी संख्या, क्या निकालेंगे दूसरी संख्या, यहाँ पे है 27 गुना 162, ये गुना में इस पर जाए तो भागा में चला जाएगा, यानी 54 नीचे आ जाएगा, किसमें नीचे। अगर 54 को काटेंगे 27 दूनी 54 और 2 को इसमें काटेंगे 2 8 16, 2 1 9 का, यानी 2 एकम 2, यानी दूसरी संख्या हो जाएगा हमारे पास 81। कौन सा? दूसरी संख्या हो जाएगा 81, कितना 81, किस यानी ऑप्शन में? ऑप्शन डी में हमारे पास, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक, मैं फिर से समझा रहा हूं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक में आता है हमारा ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक भी, ऋणात्मक शून्य और धनात्मक भी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जानेंगे पूर्णांक में 0 1 2 3 4 5, क्लियर ना। इसमें आ जाए -1 -2 -3 -4। भाई साहब पानी पिला दो थोड़ा। आते हैं ने इसमें, यहाँ पे क्या बोला, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा होगा, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा 1 धनात्मक पूर्णांक में कौन 1 2 3 4 अप्लाई करेंगे, हो सकता है p का मान 1 2 3 4 5 6 दे, क्यों है, क्या है क्यों है। तो इसका मान अगर मैं 1 ले लूंगा, एक बार 1 ले लूंगा तो 6 आ जाएगा, 2 लूंगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 ले लूंगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 4 ले लूंगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, मतलब निकालने बोला तो विषम, क्या निकालने बोला है विषम। तो बोलो ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा। आता है दूसरा में 6q + 2 दिया हुआ है, एक बार 1 बैठाएंगे +2 + 2 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 2 8, 6 गुना 2, पहले एक बार 2 पहले एक बैठा है, फिर 2 बैठाएंगे +2 बराबर कितना है 6 दूनी 12 2 14। ये भी समान है, क्या है समान है, इसमें भी समान है, बार इसमें भी सम, इसमें भी सम, निकालने क्या बोला विषम, तो ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा। आते तीसरा में 6q + 1, 6q + 1, तो धनात्मक पूर्णांक पहले 1 बैठा के देखेंगे +1, तो 1 + 1 बराबर कितना है 7, ठीक है ना। थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई, बहुत प्यास लगी। आप लोग समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना, हर एक मैथ समझ में आएगा, सिर्फ बने रहिए, बिल्कुल ये थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो इसमें आते हैं, अगर 1 अप्लाई करते हैं तो 6 कम 6 1 7, कितना आएगा 7। अगर 2 अप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12 1 13, कितना जाएगा 12 1, 2 अप्लाई करेंगे 13, 3 अप्लाई 6 के 18 1 19, एक बार आ रहा है 7, एक बार आ रहा है 13, एक बार आ रहा है 19। देखो ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, तो आंसर कौन सा सी हो जाएगा हमारा, सी से हो जाएगा। इसको बैठा के देखेंगे तो सम ही आएगा, क्या आएगा सम ही आएगा। इस तरह से अप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है ना। हमको समझना ये, हम लोग इसको अप्लाई करना है, धनात्मक पूर्णांक, हमको नहीं बोला है ऋणात्मक पूर्णांक, इसको अप्लाई नहीं करना है, हमको अप्लाई करना है इसको, क्लियर नहीं आता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो भिन्न के रूप में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय। अब बोलो भिन्न के रूप में है 1/2 3/4, तो बोलो ये प्राकृत संख्या है क्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 होता है, तो ये आंसर होगा क्या, नहीं है। एक पूर्णांक संख्या 0 1 2 3, बोलो ये 0 1 2 3 के रूप में है क्या, यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या ये होगा क्या, बोलो ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 0 1 2 3 आएगा, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या इसमें -0 प्लस भी आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। वास्तविक संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, दुनिया की सारी संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो दुनिया में जितनी संख्या है, तो बोलो
प्रत्येक परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगा ही। समझ में आ रहा है ना, बुझे ना बात, ठीक है ना, तो यही पे समझ में, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है √3 क्या है, बोलो। √3 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है। पूर्णांक तो होगा ही नहीं, पूर्णांक 0 होता है। 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब पूर्णांक है। परिमेय किसे, अपरिमेय किसे कहेंगे, जो रूट से बाहर ना आए। परिमेय किसे कहेंगे, जो रूट से बाहर आ जाए। बोलो ये रूट से बाहर आएगा, नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर बी। ये क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2020 22 21 23 24 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या है। दो लगातार संख्याओं का मौसम, दो लगातार संख्याओं का मौसम मतलब एक्सेप्ट निकालना। दो लगातार संख्याओं का मौसम, तो किस संख्याओं का मौसम, यहाँ पे यानी क्वेश्चन मिसप्रिंट किया, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछना था दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम, प्राकृतिक, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राकृतिक, प्राकृतिक छूट गया, ठीक है ना। दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, दो दो ही बोला है। इसका और इसका अगर मौसम निकालेंगे तो ये भी एक से कटेगा, ये भी एक से कटेगा। दो लगातार प्राकृतिक संख्या बोला है, तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये भी दोनों में एक एक दिया हुआ है। आंसर ए भी, आंसर डी भी, दोनों में एक एक दिया हुआ है, ठीक है ना, वही आंसर होगा। क्लियर ना, ये याद रखना। दो लगातार प्राकृतिक संख्या, दो लगातार प्राकृतिक संख्या में एक ही हो जाएगा ये। अगर एक और दो का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही होगा, क्या कितना होगा, और एचसीएफ निकालना आप लोगों को आता ही है, ठीक है ना। नहीं भी आता है तो मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, इससे पहले वाला, उसमें बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या होगा, लॉसो क्या होगा, ठीक है ना। तो लॉसो देखो, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। लॉसो में क्या बोलते हैं, लॉसो यानी संख्या को गुणा करते हैं, क्या करता है, गुणा करते हैं। तो ए गुना बी करेंगे, क्या करेंगे, ए गुना बी करेंगे। अभाज्य संख्या अलग अलग संख्या है, ए बी गुना बी करेंगे तो किसमें है आंसर, ए गुना बी, ए और बी इसमें है, ठीक है ना। जब दो अंग्रेजी वाला लेटर आपस में मिला हो रहे तो आपस में क्या है, गुना है, क्या है, गुना है। तो ये आंसर सी, आंसर सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, इससे पहले मैं बता चुका हूं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से और खुद से कटे, अन्य संख्या से ना कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये देखो, ये 1 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, ये खुद से कटेगा। तो ये बोलो ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है क्या। तो ठीक इसी तरह ये 1 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये 35 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। पहले 1 से कटेगा खुद से कटेगा, 1 से कटेगा खुद से कटेगा, यही अभाज्य संख्या हमारा, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है 45 तथा 60 का एचसीएफ निकालो। देखो 45 को अगर तोड़ेंगे तो ध्यान से देखना, 5 9 में 45, या इसको हम लोग पहले 3 से करते हैं, 3 एकम 3 5 15, 15 क्या 45, 3 5 15, ठीक है ना। 3 गुना 3 यानी 45 बराबर 3 गुना 3 गुना 5, और वही पे 60 को अगर तोड़ेंगे तो 3 से लेते हैं, 3 दूनी 6 0, इसके बाद 5 चौक 20, इसमें कितना जाएगा 60 में 3 गुना 5 गुना 4, तो सेम क्या आ रहा है 3 आ रहा है, सेम क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो 3 और 5 सेम आ रहा है, 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। यानी 15 एक ऐसा संख्या है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, हाईएस्ट संख्या, इससे बड़ा संख्या नहीं हो। ऐसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना, एचसीएफ का मतलब। तो हाईएस्ट यही संख्या है जो इन दोनों को काट दे, 15, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है सहभाज्य संख्या का मौसम, याद रखना ये पॉइंट भी याद रखना है, सहभाज्य संख्या का मौसम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। माइंड में बैठा लेना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, 21 22 23 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सहभाज्य संख्या का मौसम हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, याद रखना इसको। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है 144 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक, क्या बोला है 2 का घातांक। तो याद रखना 2 का घातांक मतलब 144 को अगर तोड़ेंगे तो 2 कितना बढ़ाएगा,
दो कितना बार आएगा, 144 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो दो कितना बार आएगा उसको हमें पहचानना है, ठीक है ना। तो दो आएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, दो यानी 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, दोनों में 18, 3 3 9, तो 2 1 2 3 4 कितना बार आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 144 का 44 में 2 का घातांक आ जाएगा हमारे पास 4, यानी 2 कितना बार आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 2 का घातांक 2 के ऊपर कितना आएगा, 4, 2 कितना बार गुना होगा, 4 बार, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। इससे पहले दो क्वेश्चन और सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग अभी कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है ना, कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और कल जो आएंगे हम लोग, यानी हो सकता है हम लोग इसी को हम लोग लाइव में लेके आए और आप लोग बहुत फायदा मिलेगा। मैं बताया हूं कि 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसी 100 क्वेश्चन को हम लोग यानी पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, ये जो 100 क्वेश्चंस है, और यही 100 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग यही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट लाइव भी आ सकते हैं, हो सकता है रिकॉर्डेड क्लास भी आए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि लाइव भी आएगा, कल ट्राई करेंगे 8 बजे, ठीक 8 बजे लाइव आ सकते हैं, क्लियर ना। आप लोग वेट कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।